प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज रेवाड़ी का स्थापना दिवस है। हमारा रेवाड़ी 36 वर्ष का हो चुका है। आज रेवाड़ी की ही बात करेंगे। पीतल नगरी, ब्रास सिटी, वीरभूमि, अहिरवाल की राजनीति की राजधानी और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल। रेवाड़ी के साथ इस तरह के कई उपनाम जुड़े हुए हैं। 1 नवंबर 2025 को अपना रेवाड़ी जिला 36 वर्ष का हो चुका है, यानी कि कल से हम 37वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। युवा पीढ़ी यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि आज का महानगर गुरुग्राम वर्ष 1941 में रेवाड़ी के सामने एक गांव जैसा था। तब रेवाड़ी शहर की गिनती हरियाणा के बड़े शहरों में होती थी। वर्ष 1941 में रेवाड़ी की आबादी जहां 30,673 थी, वहीं गुरुग्राम शहर की आबादी महज 9,935 थी। वर्ष 1961 में जाकर गुरुग्राम शहर ने रेवाड़ी से मामूली बढ़त ली थी। तब गुरुग्राम की आबादी 37,868 थी, रेवाड़ी 36,994 पर अटका था। आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी किस मुकाम पर था और गुरुग्राम किस मुकाम पर था, और गुरुग्राम कहाँ पहुँच गया और रेवाड़ी अभी कहाँ रुका हुआ है। रेवाड़ी ने जो मार झेली वह शुरुआती दौर में झेली, अपने जन्म से 20-22 वर्ष की उम्र तक झेली। उसके बाद में रेवाड़ी के दिन अच्छे आए और रेवाड़ी ने भी तरक्की करनी शुरू की। आज जहां रेवाड़ी खड़ा है, हम कह सकते हैं रेवाड़ी भविष्य का महानगर है। जो पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ था काफ़ी हद तक धुल चुका है और रेवाड़ी विकासशील जिलों की श्रेणी में है और जल्दी ही विकसित जिला भी बन जाएगा, ऐसी संभावना है। यह संयोग ही है कि सरकार ने भी हरियाणा के स्थापना दिवस पर ही 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी को जिले का तोहफा दिया था। कहते हैं रेवाड़ी का पुराना नाम रेवत नगरी था। अपने जन्म से लेकर अब तक रेवाड़ी ने बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जिला बनाने की मांग भी वर्षों बाद सिरे चढ़ पाई थी। संकीर्ण राजनीति के चक्कर में रेवाड़ी को जिले का दर्जा पाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि जिले का दर्जा मिलने के बाद राजधानी दिल्ली व मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से निकटता और अच्छे परिवहन संसाधनों का, अच्छी रोड और रेल कनेक्टिविटी का रेवाड़ी को लाभ मिला और रेवाड़ी ने लंबी छलांग लगाई। बावल की IMT ने भी इसमें अहम योगदान दिया। रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में निकट भविष्य में नोएडा की तर्ज पर एक नया शहर भी विकसित होना है। MBIR नाम का ये नया शहर होगा। MBIR मतलब मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन। MBIR नाम का ये नया शहर लगभग 40 लाख की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर विकसित किया जाना है। लेकिन कई वर्षों से MBIR का डेवलपमेंट प्लान फाइनल नहीं हो पाया है। यह स्थिति तब है जब ड्राफ्ट प्लान बने 1 दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है। दोस्तों, रेवाड़ी शहर की स्थापना के बारे में कोई प्रमाणिक ठोस लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक मान्यता के अनुसार लगभग 5,500 वर्ष पूर्व यहाँ के शासक राजा रेवत थे। राजा रेवत अपनी बेटी रेवती को बेहद प्यार करते थे, उन्हें प्यार से रेवा कहा करते थे। राजकुमारी रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम दाऊ से हुआ था। विवाह के समय यह नगर अपनी बेटी को दहेज में दिया था। रेवाड़ी को पहले रेवावाड़ी कहा जाता था, जो बाद में समय के साथ बदलकर रेवाड़ी हो गया। रेवाड़ी की राजनीति की उपेक्षा हुई तो गुरुग्राम को राजधानी दिल्ली के निकट होने का फायदा मिला, लेकिन कुछ वर्षों से स्थितियां बदली है। यहाँ के नेताओं ने भी इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाई। हम आपको बता दें कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री इसी रेवाड़ी के रामपुरा से थे। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने समय में रेवाड़ी के लिए काफ़ी कुछ कहा। रेवाड़ी नारनौल, रेवाड़ी कोट कासिम जैसी सड़कें उन्हीं के कार्यकाल की देन है। इसके बाद में यहाँ कर्नल राम सिंह और मौजूदा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा भी जिले ने कई नेता दिए। राव नरबीर सिंह इस समय नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। यहाँ की बेटी आरती राव भी नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में कैबिनेट का दायित्व निभा रही है। इससे पहले कैप्टन अजय सिंह यादव, शकुंतला भगवाड़िया, चौधरी जसवंत सिंह, जगदीश यादव व डॉक्टर ML रंगा सहित कई नेता हरियाणा सरकार में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र मजबूत रहा, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली की राजनीति ने इस क्षेत्र को कई वर्षों तक भाव नहीं दिया। अब कुछ परिस्थितियां बदली है। एम्स जैसे प्रोजेक्ट रेवाड़ी को मिले हैं। अब यह माना जा रहा है कि रेवाड़ी भी भविष्य का गुरुग्राम महानगर जैसा शहर होगा। लोकमान्यता व उपलब्ध साक्ष्य इस बात के गवाह हैं कि यह महाभारतकालीन नगर है और आने वाले समय में इस नगर का गौरव बढ़ने वाला है।
दोस्तों, रेवाड़ी जिले की अपनी सैन्य शक्ति की भी पहचान रही है। चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे रेजांगला का युद्ध हो, चाहे भारत चीन युद्ध हुआ हो, हर युद्ध में यहाँ के वीरों ने साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है। रेवाड़ी जिले में लगभग 35,000 से अधिक पूर्व सैनिक व वीरांगनाएं हैं और इस समय भी 20,000 से अधिक सैनिक व सैन्य अधिकारी सेवारत हैं। रेवाड़ी जिले ने 36 वर्ष की उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ अब इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय भी है और एम्स भी बनने जा रहा है। बावल में IMT के अलावा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र व कृषि महाविद्यालय भी है। प्रदेश के प्राचीनतम कॉलेजों में से एक अहिर कॉलेज भी यहीं पर है। KLP कॉलेज ने भी रेवाड़ी को पूरे प्रदेश में बड़ी पहचान दी है। पीतल के बर्तनों के मामले में रेवाड़ी की पूरे देश में पहचान रही है। अब मेटल शीट्स के मामले में रेवाड़ी का वैसा ही जलवा है। यहाँ पर अग्रवाल व गुप्ता शीट मेटल्स जैसे बड़े उद्योग हैं, मेटल आधारित उद्योग हैं। बावल औद्योगिक क्षेत्र में कई नामी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फैक्ट्रियाँ मौजूद है। इस वजह से बावल अब ऑटो हब बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बावल का नाम हो चुका है। हमारे देश का सर्वाधिक कॉपर रेवाड़ी जिले में ही तैयार हो रहा है। दोस्तों, हस्तशिल्प के मामले में भी रेवाड़ी की अपनी पहचान रही है। यहाँ के ठठेरा समाज बंटा टोकनी जो तैयार करते हैं वह देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँच रहा है। यहाँ के बीकानेर और गढ़ी बोलनी जैसे गांवों में जरी की जूतियाँ लंबे समय से बनती रही है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में जरी की जूतियाँ और पीतल के परंपरागत बर्तनों को एक व्यवस्थित बाजार मिले। इस दिशा में अभी ठोस काम नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं कई बार चलती रहती है। उम्मीद की जा रही है आने वाले वर्षों में इसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा। सरकार ने रेवाड़ी की ब्रास सिटी की पहचान को मजबूत करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व यहाँ ब्रास मार्केट की स्थापना भी की, लेकिन ब्रास मार्केट की विशेष बात यह है कि इसमें ब्रास से संबंधित शायद एक भी दुकान नहीं है। ब्रास मार्केट नाम से लगता है यहाँ पर ब्रास की सैकड़ों दुकानें होंगी, लेकिन यहाँ एक भी दुकान नहीं है। इस बारे में कई बार सरकार के पास प्रतिवेदन पहुंचे हैं, लेकिन अभी निर्णायक पहल नहीं हुई है। जरी की जूतियों के मामले में हम ये कह सकते हैं कि अब उस तरह के कारीगर कम हैं जिस तरह के कारीगर पहले थे, लेकिन सरकार पहल करेगी तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। दोस्तों, 36 वर्ष की अपनी उम्र में रेवाड़ी ने राजनीतिक भेदभाव भी सहा और प्रकृति की मार भी सही। यहाँ पानी का जो औसत हम बात करें, पानी का औसत उत्तरी हरियाणा से कम है। पहले यहाँ साहबी नदी जब आती थी तो यहाँ का जल स्तर ऊंचा उठता था, लेकिन साहबी कई वर्षों से, कई दशकों से रूठी हुई है। साहबी यहाँ आती नहीं है। नहरी पानी पर यहाँ के लोग अब निर्भर होते जा रहे हैं। यहाँ के अधिकांश गांवों में पेयजल व्यवस्था नहरी पानी पर आधारित हो चुकी है। भूमिगत पानी की गुणवत्ता बेहद कमज़ोर है। यहाँ का 2/3 भूमिगत जल खारी है, इसलिए नहरी पानी पर निर्भरता यहाँ की मजबूरी है। SYL को लेकर के इस जिले के लोगों को लंबे समय से सब्ज बाग दिखाए जाते रहे। पिछले 50 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर ईख भी पैदा होगी और धान भी पैदा होगी और यहाँ नहरी पानी हर खेत तक पहुँचेगा, लेकिन अभी केवल गला तर करने के लिए ही नहरी पानी आ रहा है। तेजी से नहरी पानी पर आधारित पेयजल योजनाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन सिंचाई के लिए अभी पानी नहीं मिला है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जैसे जिलों में जहां नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र का आंकड़ा 1 लाख से 2.5 लाख हेक्टेयर तक है, वहीं रेवाड़ी जिले का आंकड़ा कभी 4,000 हेक्टेयर से ऊपर नहीं पहुंचा। यही हकीकत है। यानी अभी भी पानी के मामले में हम भेदभाव झेल रहे हैं। शैक्षणिक स्तर पर जरूर तरक्की हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी सुधार हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है, लेकिन पानी के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में रेवाड़ी गुरुग्राम की तर्ज पर बहुत तेजी से विकसित होगा, महानगर की तरह विकसित होगा। अब यहाँ झोंपड़ियाँ नहीं बल्कि यहाँ गगनचुंबी इमारतें दिखती है। 1 नवंबर 1989 को जब रेवाड़ी बना था तब यहाँ गगनचुंबी इमारतें नजर नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी संख्या में आवासीय प्रोजेक्ट आ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का रेवाड़ी कैसा है। दोस्तों, ये थी रेवाड़ी की संक्षिप्त कहानी। रेवाड़ी की इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।